खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो गया है। कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही उद्धव गुट में अब सहमति बन गई है। 85-85-85 में कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट में सहमति बनी है। यही फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल लेकिन 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन मूल रूप से महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग कंफर्म और फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के बाद महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में तीनों दल यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट की मीटिंग हुई। तीनों दलों के बीच 85-85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। 18 सीटों पर हम अपने अन्य सहयोगी दलों के बारे में विचार करेंगे। हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। एमवीए में तय हुए फॉर्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच अभी 255 सीटों पर बात बनी है। 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नाना पटोले के बयान के मुताबिक 18 सीटें एमवीए अन्य सहयोगी दलों को देने पर विचार करेगा। नाना पटोले ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी समेत अपने गठबंधन दलों से भी बातचीत करेंगे। सहयोगी सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर्वजीत, बहुत प्रतीक्षित सीट शेयरिंग फॉर्मूला और अलॉटमेंट अब लगता है महाविकास आघाड़ी के लिए ज्यादा सिरदर्द नहीं बनेगी, क्योंकि यह हो गया है। कैसे सभी दल इस निष्कर्ष पर निकले और ये जो नया कॉम्बिनेशन निकलकर सामने आ रहा है, इसके क्या मतलब है? जिस तरह से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, कल इस बारे में चर्चा जो है क्लियर किया गया। 85-85-85 का जो फॉर्मूला है वो तीनों पार्टियों में किया गया है। हालांकि जिस तरह से इस फॉर्मूले से कई पार्टियां नाराज भी हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे जो ज्यादा सीट को लेकर मांग कर रही थी, जिसकी वजह से लगातार बैठक का दौर शुरू था। लेकिन जिस तरह से ये फैसला किया गया है, फैसलों में तीनों पार्टियों को जो है 85 का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। बाकी जो 33 सीट है उसमें अन्य जो पार्टियां हैं उन्हें देने की बात कही गई है। तो पूरी तरह से जिस तरह से उम्मीद थी जी कांग्रेस को कि हमें सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लड़ने को मिलेंगी, जिस तरह से उसको कहने का उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया है और तीनों पार्टियां को 50 सीट का जो फॉर्मूला है वो तय किया गया है। हालांकि जो 33 सीट जो बची हैं उस पर भी मंथन जारी है कि जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें कितना देना है और कितना इनके पास और सीट मिल सकती है। तो पूरी तरह से जो पेच फंसा हुआ था, कल इस मामले को क्लियर किया गया है। सरजीत, लेकिन ये बहुत अलहदा अलग सा फॉर्मूला निकलकर सामने आया। कोई बड़ा दल नहीं, कोई छोटा दल नहीं हुआ, सबको समान रूप से सीट अलॉटमेंट कर दिया गया। तो क्या एक तरह से ये बहुत ही एक खास स्ट्रेटजी भी है कि चलो कोई भी दल हो, अब कोई आपस में सिर्फ टव्वल नहीं होगी, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबके समान एक ही सीट का कोटा है? जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो मांग की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में, तो जिस तरह से उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन मिलेगा, लेकिन भेदभाव ना करते हुए पार्टी छोटी हो या बड़ी, चाहे उसमें कम हो, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बराबर रखा गया है, जिसको लेकर आपस में मतभेद ना हो, ताकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बहुमत जो है जीत हासिल करना इनकी उम्मीद है कि इनको जो है आगे जो चुनाव है, जो आगे चुनाव होगा उसमें जीत हासिल होगी और सरकार इनको बनानी है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी पार्टियां आपस में समझौता करते हुए दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।